ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్ నేతలు కులగణనపై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు. ఆ లైవ్ చూద్దాం. यही दुए मगर हासिल नहीं कर सका. जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट. वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया. जितने भी मेरे जाति के दूसरे जाति के जो भी फॉरवर्ड कास्ट है सबको बुलाया, मैं बिठाया. भाई समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहते हैं. सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन आना चाहता है, हम दबा के रखे तो वो हटा के ले लेंगे. हम खुशी से अगर दिए तो हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़ेगा. तो मैं समझाया आप लोगों को ये तो होने वाला ही है, मगर आपको हटा के करवाना है, नहीं तो आप कुर्सी में बैठकर करने का है. ये इतना ही तय करो. हमारे साथियों को यही साफ कह दिया मैं, भाई अभी वक्त आया, हम करना ही पड़ेगा. अगर एक साल आगे एक साल पीछे तो हम डिसाइड कर लिए. फरवरी 4, 2024 ने मैं काम शुरू किया. 4 फरवरी 2025 एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं सब कुछ खत्म करके असेंबली में रख दिया. आई हैव डिक्लेयर्ड दैट इज सोशल जस्टिस डे ऑन February 4th. एवरी ईयर we are going to celebrate on February 4th. That is social justice day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी. क्योंकि कांग्रेस है सब कुछ है. जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है. क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया. मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता. मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है भाई, जन्म लीगली कन्वर्टेड ओबीसी. ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी. क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए. तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फ़ायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फ़ायदा के लिए सोचते. मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, गांधी परिवार ऐसा नहीं है. महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर इस देश को इकट्ठा किए. उनके वारिस राहुल गांधी जी ने. बहुत सारे मित्र रहते हैं मगर आत्मा से जो मिलता है. लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गए. मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है. इसीलिए एक साल में मैं सब कुछ करके दिखाया. आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है. मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है, इसीलिए आज जितने भी अलग अलग राज्यों से जो एमपी आप लोग वापस जाकर आपके राज्य में जो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी जी के वादे के बारे में आप बोल रहे हैं. तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने इसीलिए हम लोग ये काम कर सका. दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार बने तो ये काम हो जाएंगे. दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराने के बाद लाल किले पे 100% काम करने वाले. तेलंगाना में बनने के बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना लिए. 16 political parties they have involved and they have supported. 55 MPs they have attended our धरना. उसी दिन मैं मोदी जी को बोले थे भाई आप करेगा कुर्सी में बैठ के, नहीं तो आपको कुर्सी से उतार के हम लोग करने वाले. इतना ही है. आज भी आप लोग वापस जाके यही बोलना है गांव गांव में, गली गली में अगर करना है. इसीलिए उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने 2026 जनगणना में जाति गणना करने के लिए डिसाइड कर लिए. दिस इज सक्सेस ऑफ राहुल गांधी जी. वो किसान के खिलाफ 3 काला कानून जिस दिन लाया था, मैं भी लोकसभा में थे, उसी दिन भैया ने कहा मोदी जी ये किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए वो वापस लेना ही पड़ेगा. वो मेरा जिम्मेदारी है, आपको वापस लेगा. वापस लेने का ही बात नहीं है, माफ़ी भी मांगा मोदी जी ने इस देश किसानों से. जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल भैया वो जो आवाज़ उठाए किसानों के तरफ, किसानों के लिए. आज भी राहुल भैया ये कास्ट सेंसस जो मुद्दा उठाए
केंद्र सरकार ने मान लिए, मगर उनका क्वेश्चनियर क्या है? हम लोग 8 पेज में 56 क्वेश्चंस वी हैव पोस्ट। भैया ने कह रहा है ये एक्सरे, मगर मैं एक कदम आगे रहकर मेगा हेल्थ चेकअप ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में क्या है, कौन है, कहाँ से, सब सारे परसेंटेज 56.4% ओबीसीज इंक्लूडिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग और सिख प्रैक्टिसिंग और बौद्ध जो भी है उसका प्रैक्टिसिंग जो भी है, मगर 56.4%, एससीज आर 17.4%, एसटीज आर 10.8%, 10.9% फॉरवर्ड कास्ट, इसमें 3.9% नो कास्ट। दिस इज वन न्यू फिनोमिना इन तेलंगाना। लोग कास्ट के बाहर आ गए। हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी ने स्टडी किए, ये कौन है, ये लोग दूसरे क्वेश्चन में पता लगता है ये कौन हो सकता है। वो लोग कास्ट के जगह में नो कास्ट लिख दिया, मगर उनका नाम से, उनका और कुछ सरनेम से कुछ भी हम पता कर सकते हैं। वो लोग एलीट क्राउड जो पढ़े लिखे सो, ये सर्वे से ये पता लगा गरीबी के लिए खाली ज़मीन जायदाद रहा तो अमीर है, नहीं तो सोशली एलिवेटेड है, सोशली डेवलपमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रहा तो वो एलीट क्राउड बन गए, विदाउट एनी असेट, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड्स भी है मगर वो बैकवर्ड में है, मगर उनका ज़मीन है, सब कुछ है, मगर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बैकवर्ड में रह गए। जो कुछ भी ज़मीन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर दे हैव डेवलप्ड। वाई? बिकॉज दे हैव educated people, they are educated people, particularly they have studied in English medium। तो हम लोग इसमें आज ये रिपोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी ने जो सुझाव दिया, हम लोग डिटेल स्टडी करने का परसों में हमारे सरकार को दिया, अभी कैबिनेट में वो इंट्रोड्यूस करने के बाद असेंबली से फिर वो पूरा डेटा लेकर हम आगे रास्ता कहाँ लेकर जाना है, क्योंकि डेटा कलेक्शन से काम नहीं होता है। डेटा कलेक्शन इज़ द बेस पॉइंट। अब बेस सेट हो गए, आगे रोड में आप क्या बनाना है। तो वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, कंचायले, प्रोफेसर तोराट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट इसमें सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। दिस इज नॉट ओनली कास्ट सर्वे, दिस इज सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। अब वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट मेंबर तक किसी परिवार में कोई कुछ बना नहीं बना, कुछ जाति में कौन बना कौन नहीं बना, सब सारे डेटा हमारे पास है। 88 crore pages data is with me now, so I can challenge anyone. Mine is 100% foolproof. This is self declared data। बहुत सारे लोग कोशिश किए, गलत है, ये परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, ऐसे बहुत बात बोलने के लिए। आई हैव चैलेंज्ड इन असेंबली, दिस इज़ व्हाट माय डेटा। अगर हिम्मत है तो इसको सवाल करो। 150 हाउसेस पहले हम घरों का इन्यूमरेट किए, हर घर का एक स्टिकर लगाए, पहले घरों को गिनती किए, फिर बाद में 150 घर एक ब्लॉक बनाए। 94,513 ब्लॉक्स हम बनाए। ईच ब्लॉक के लिए एक एन्यूमरेटर को बनाए, 10-10 एन्यूमरेटर के ऊपर एक सुपरवाइज़र को बनाए। ये सुपरवाइजर्स को बैलेंस करने के लिए मंडल लेवल पे प्रोसेस किए, उसके ऊपर कलेक्टर, उसके ऊपर प्लानिंग डिपार्टमेंट, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर माय डिप्टी कैबिनेट सब कमिटी, उनके ऊपर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड फाइनली चीफ मिनिस्टर। कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 60 days वी हैव डन मेटिकुलसली। उसके बाद भी लोग कुछ बोले कि भाई इसमें कुछ लोग जाए नहीं हुए। बाद में फिर 15 days आई हैव रीओपन, आई हैव गिवन टोल फ्री नंबर, आई हैव गिवन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आई हैव टोल्ड हर सरकार के ऑफिस में एक काउंटर बनाए, कोई भी ऑफिस आवर्स में आप आओ बोलो, नहीं तो टोल फ्री नंबर में बोलो, मैं अधिकारी को आपके घर पे भेजूंगा। इतना सारे करने के बाद भी केसीआर, हरीश, केटीआर ने उनका गिनती में वो नहीं आया, इसीलिए तेलंगाना गिनती से वो तीनों को निकाल दिया। क्योंकि इतना सारा प्रोसेस में वो लोग आना नहीं चाह रहा है। तो इसीलिए मैं बोल दिया साफ साफ असेंबली में,
भाई आप गिनती में ही नहीं है, अभी आपसे क्या लेना देना है, आपसे कोई बात ही नहीं करता, हमारे आपका बात भी नहीं लेता, आपका नाम भी नहीं लेता, आप तेलंगाना में है ही नहीं। तो इसीलिए जो हम परसेप्शंस पे चलाने के लिए कोशिश करते हैं, हर जाति का लोग आएंगे, भाई हमारे 50 लाख है, हमारे 25 लाख है, हमारे 30 लाख है, वैसा गिनती गए तो 200% होगा। इसीलिए आज एक्चुअल डेटा है, ये एक्चुअल डेटा में जिनको जिनको वेलफेयर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये सब सारे एजुकेशन के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, ये सब सारे सोचे हम लोग। इसीलिए हम लोग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बिल बनाया 42% रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए, एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए 42% हम कैबिनेट बिल बना दे के थ्रू गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब आगे 3 महीने से हमारा 2 बिल, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का बिल और पॉलिटिकल बिल भी वहीं राष्ट्रपति जी का ने पेंडिंग है। तो इसीलिए आज हम ये सब सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी से और राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी से हम मदद मांग रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना ओबीसी वर्ग को हक देना है तो 42% रिजर्वेशन देना है। रिजर्वेशन देना है तो राष्ट्रपति से हम लोग वो पास करवाना है। इसीलिए लोकसभा, राज्यसभा में तेलंगाना जनता के तरफ आप आवाज़ बनकर हमारे तरफ से आप लोग लड़ना है। आप लोग हमारे तरफ से आवाज़ उठा के अर्जेंटमेंट मोशन देना, अब क्या करना है, कैसे कार्रवाई करना, आप लोग संसद में लड़ो। हम लोग आने वाले दिनों में हमारे मंत्री, हमारे एमपी, एमएलसी, एमएलए, बाकी नेतागण को लेकर आके जंतर मंतर सड़क पे मैं लड़ूंगा, संसद में आप लड़ो। लोगों के लिए तेलंगाना ओबीसी वर्ग के साथ साथ एससी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी गिनती आगे, अभी एससी का रिजर्वेशन इज 15%, पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को 17.5% अभी रिजर्वेशन मिलने वाले। पहले 6% था एसटीज का, अभी 10% हो गया, अभी 0.8% अब बढ़ गए। उनके अभी एसटी का भी रिजर्वेशन बढ़ाने वाले हैं हम लोग, कि हर जाति के लिए कांग्रेस पार्टी काम करने वाले। इसीलिए आप सबका मदद है, क्योंकि दिस इज़ द रोड मैप फॉर द नेशन। आज सवेरे राहुल भैया ने ये कह रहा था कि तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है और कुछ दूसरा नाम। मैं दूसरा नाम ये सुझाव करना चाहता हूँ, दिस इज़ रेयर मॉडल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, इंडिया फर्स्ट टाइम ए रेयर मॉडल। रेयर का मतलब मैं बाद में बोलता हूँ, मगर ये रेयर मॉडल है। तो क्योंकि कोई भी नहीं किए दीदी है ना, इसीलिए पता लगता है ये रेयर मॉडल है। क्योंकि अभी तेलंगाना मॉडल किसी को दिक्कत है तो ये रेयर है, क्योंकि 75 इयर्स ऑफ डेमोक्रेसी कोई ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इसीलिए ये रेयर मॉडल को हम अडॉप्ट कर लेंगे, ये रेयर मॉडल लेकर देश में हम आगे जाएंगे। फाइनली ये लेटर, दिस इज फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिस इज फॉर मी ऑस्कर अवार्ड, दिस इज फॉर मी नोबेल प्राइज। श्रीमती सोनिया गांधी जी मुझे अप्रिशिएट करते हुए एक खत लिखा है, फॉर मी लाइफ टाइम अचीवमेंट, क्योंकि बहुत सारे काम कर सकता हूँ, वेलफेयर कर सकता हूँ, डेवलपमेंट कर सकता हूँ और दूसरे कुर्सी में बैठ सकता हूँ, मगर सोनिया जी अप्रिशिएशन जो लेटर खत लिखा मेरे नाम पे, सोनिया जी खुद दस्तखत कर दे के, फॉर मी दिस इज लाइफ टाइम अचीवमेंट। थैंक यू। देश की हिस्ट्री में फूले के बाद हम ओबीसी का कोई साथ दिया, वो न्याय योद्धा राहुल गांधी ने दिया है। आई रिक्वेस्ट मनुस्मृति को अपोज करने वाले डेयरिंग लीडर, हमारे लीडर, आप सबके लीडर, आई रिक्वेस्ट राहुल गांधी जी टू अटेस्ट। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, मीनाक्षी जी, रेवंत रेड्डी जी, भट्टी विक्रमार्का मल्लू जी, उत्तम रेड्डी जी, Mahesh Gaur ji, members of the expert committee, MPs, and senior leaders from our party, I'd like to welcome all of you here today. I must say that
when I started to push the caste census in Telangana, in the back of my mind, the issue was there that we have Revant Reddy ji as Chief Minister, and it will be difficult for him to push the caste census. It's not easy because his community would maybe not appreciate that action. And so I was looking quite carefully. And I must tell you, and I told the expert committee this, that Revant Reddy, other leaders of Congress party, they exceeded my expectations very easily. Not only did they do the caste census in the spirit that it should have been done. You can do something in the right spirit and then you can do it incompetently. So they did it in the right spirit, and I can say with certainty that the level of competence with which they've done it, this is a milestone for social justice in the country. And this is going to define whether the BJP likes it or doesn't like it. This is now going to define how the national caste census is done. The caste census was not done in closed bureaucratic rooms. The door was opened and lakhs of people in Telangana, different communities, associations, different occupational groups, women, everybody was asked, what question do you want to be asked? Huge number of questions were collected, and then finally 54 questions, finally 56 questions, critical questions that define where a person is in terms of the share of power he has, the discrimination he faces, the assets he has or she has, the knowledge, the education they have was put on paper. And then it was asked to every single person in Telangana. Every single household was visited. And when our opposition said that it has not been done properly, then very smartly our leadership said, okay, all the people who have not been able to answer this question, please come. We will create a new window for you to answer that, to answer the questions. So, we must not underestimate what we have in our hand. See, in 1950s, 1960s, 1970s, if you asked, where does power come from? The answer you would get, oh, countries which have oil. It used to be called black gold. Countries which have oil have control over the global economic structure. If you ask that same question today, you ask Bill Gates that question, you ask Donald Trump that question, and you say, what is it that defines power today? He will tell you, data defines power today. And what Telangana has now is 21st century data, socio-economic, political, financial data, 21st century
in their hand. There is a governance element to it, as the expert committee today pointed out, that now Telangana has the power to target development at the street level. Literally, we can say, oh, this street is not as developed as this street. We can target caste, we can target education, we can target health, we can target anything you want us to target with this data. No other state in India today, has the ability to target development the way Telangana has. So it is a social tool. It is also a financial economic tool. What the BJP does not like is that it is also a political tool. And the fact of the matter is that the idea of breaking the wall, 50% wall on reservations, the 2 points that you mentioned, that the government of India is refusing, reservation in education and government positions and reservation in Panchayati Raj third tier, has the ability to destroy completely the politics of Hindutva. They know that, we know that. And that is why when we put pressure, not Rahul Gandhi, every single Congress worker, every single Congress member of parliament, Kharge ji, Revant Reddy ji, even Jairam Ramesh ji, the BJP was forced to listen. Right? And they do not have a choice. I know, just like all of you know, that the BJP is not going to do the caste census in the right way. They cannot do it. Because they cannot tell the people of India what is the true condition of OBCs, Dalits,